एक्सेल से टेली में डेटा इंपोर्ट करते वक्त अगर आपको बार बार एरर आ रहा है जैसे लेजर नॉट फाउंड, इनवैलिड डेट या फिर इंपोर्ट फेल्ड, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं एक्सेल टू टेली के सबसे कॉमन एरर और उनका 100% वर्किंग सॉल्यूशंस, वो भी स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपका एक्सेल का डेटा बिना किसी एरर के डायरेक्टली टेली प्राइम के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। सो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। यदि एक भी स्टेप मिस हुई तो फिर से एरर आ सकती है। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये एक एक्सेल में बनी हुई सेल्स फाइल है, यानी कि सेल्स डेटा इसके अंदर है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको टेम्पलेट्स बनाना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने टेम्पलेट्स बनाना इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर बता दिया था। यदि आपने नहीं देखी है एक्सेल डेटा इंपोर्ट और सेल्स डेटा इंपोर्ट, दोनों वीडियोस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप इनको देख लीजिएगा तो आपको टेम्पलेट्स क्रिएट करना बिल्कुल आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, देखिए ये एक बेसिक है, इसके अंदर कुछ कुछ मिस्टेक्स मैंने की हुई है। यहाँ पर मैं आपको पहले इंपोर्ट करके दिखाऊंगा इसको सीधा, और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि किस किस तरीके के इसमें एरर आए और उन सभी एरर को हम कैसे फिक्स करेंगे। ठीक है, अब सिंपल मैं यहाँ पर पहले इंपोर्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं इंपोर्ट पे, और हमें ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट करना है सीधा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो शीट है वो ये वाली शीट है जो मैंने अभी यहाँ पर खोल रखी है, और इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं, है ना। मैं पहले बता देता हूँ कि इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स है, और मिस्टेक्स का हम पता बाद में लगाएंगे क्या क्या इसके अंदर मिस्टेक्स थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर, हाँ, इसका जो लोकेशन है उसको हमें कॉपी कर लेना है। तो सिंपल हम यहाँ से इसकी लोकेशन को कॉपी कर लेते हैं, और हमारी जो शीट है वो कौन सी है, डेटा सेल्स डेटा के नाम से शीट है हमारी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीछे आते हैं। ठीक है, इंपोर्ट, हाँ, एक्सेल फाइल, स्पेसिफाई पाथ, और यहाँ पर हमने जो लोकेशन कॉपी करी उसको, और यहाँ पर सेल्स डेटा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 एंट्रीज दिखा रहा है, काउंट ऑफ कितनी एंट्री दिखा रहा है यहाँ पर 3, लेकिन हमारे पास में एंट्री कितनी है, मिस्टेक्स देखो आप पहले। तो हमारे पास में यहाँ पर सिर्फ 2 एंट्री है, जो कि हमारे यहाँ पर सेल्स एंट्री है। तो हमारे जो डेबिटर्स हैं जिनको हमने माल बेचा है तो उनकी यहाँ पर एंट्रीज दे रखी है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर 2 एंट्री है, लेकिन यहाँ पर दिखा कितना रहा है, 3 एंट्री दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक एरर है। अभी हम यहाँ पर सीधा इंपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब आप जैसे इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एरर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्सेप्शंस एरर यहाँ पर है, और यहाँ पर हम एक्सेप्शंस इसका देख सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो एरर है वो क्या क्या एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो एरर दिखा रहा है, वाउचर रिलेटेड एक्सेप्शंस इसके अंदर है। यहाँ पर लेजर नॉट फाउंड, 2 लेजर यहाँ पर नॉट फाउंड है, मतलब 2 लेजर यहाँ पर बने हुए नहीं है। मैं चाहूँ तो इन सभी एरर को यहाँ से भी फिक्स कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इन सभी एरर्स को मैं सीधा एक्सेल के अंदर से भी फिक्स कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ कि एक्सेल के अंदर जो डेटा हमारा लिखा हुआ है, यानी जो डेटा एक्सेल के अंदर है, उसी डेटा के हिसाब से हमें यहाँ पर टेली के अंदर भी उनको मैप करना है या फिर उनको सही करना है। क्लियर है, तो वो कैसे करेंगे समझो। यहाँ पर हम अभी इन सबको हटा देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें उन सभी मिस्टेक्स को यहाँ से हटाना है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वाउचर नंबर। अब वाउचर नंबर आपको यहाँ पर डुप्लीकेट जितनी भी एंट्रीज होती है ना, वो डुप्लीकेट एंट्री इसलिए होती है क्योंकि उनके जो वाउचर नंबर है वो सेम हो जाते हैं, इसलिए एंट्री डुप्लीकेट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हर एंट्री के जो वाउचर नंबर है वो स्पेसिफिक आपको रखना है, यानी कि अलग अलग रखना है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वाउचर नंबर है वो हमने अलग अलग रखे। अभी हम चाहें तो यहाँ पर 101 इनको कर देते हैं। ठीक है, ये 101 हो जाता है हमारा। ठीक है, अब इन सबको हम 101 रखेंगे, और नीचे वाले हम कर देते हैं 102। ठीक है, अब ये होगा 102। ठीक है, अब देखिए एक और ध्यान रखना है, यहाँ पर डेट भी इनवैलिड आती है। एक्सेल का फॉर्मेट अलग होता है डेट का, और टेली का फॉर्मेट अलग होता है डेट का। क्लियर है, आपको पता कैसे चलेगा, यहाँ पर लिखा है 1/4/2025 और नीचे लिखा है 4/1/2025। इनको हम कैसे देखेंगे, तो आपको क्या करना है, टेली में आ जाना है। क्लियर है, टेली में आने के बाद में आपको वाउचर में आना है, और यहाँ पर आपको F2 की दबाना है। F2 की से आप डेट चेंज करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2/4/2025 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 2 अप्रैल 2025 की डेट डली हुई है। क्लियर है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 अप्रैल दिखा रहा है, यानी कि 1/4/2025। इसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर जो डेट दिखा रहा है ना, ये अप्रैल की है, लेकिन यहाँ पर जो डेट दिखा रहा है ना एक्सेल के अंदर, ये जनवरी की है। कैसे पता चलेगा, देखो, अगर मुझे इसकी डेट को देखना है प्रॉपर तो यहाँ से दिखाई देगा हमें फॉर्मेट, है ना, नंबर फॉर्मेट पे आना है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर लॉन्ग डेट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लॉन्ग डेट आपको क्या दिखाई देगी, जनवरी, 4 जनवरी 2025। तो ये एक मिसमैच फॉर्मेट होता है, आपको टेली के हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस डेटा को आप टेली प्राइम के अंदर लोगे। तो टेली प्राइम के अंदर लेने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये फॉर्मेट सही है या नहीं है, और यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे, अभी यहाँ पर 1 कर देते हैं और आगे हम 4 कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि 1 अप्रैल 2025 की जो डेट है वो यहाँ पर आ चुकी है, और वही डेट यहाँ पर भी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा इनवैलिड जो डेट आती है, जो इनवैलिड डेट का एरर आता है, वो इसी वजह से आता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। अभी हमने यहाँ पर कर दिया इनको 1/4। ठीक है, तो हम इसमें भी 1/4 ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर नीचे तक इसको कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी हमें यहाँ पर यही डेट रखना है, तो हम यही रख सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने इसको जैसे नीचे तक ड्रैग किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 अप्रैल ऐसे सीक्वेंस हो गए। हमें चाहिए कि सब में एक जैसा आ जाए,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन दबाएंगे, इससे होगा डाउन फिल, तो ये सभी एक जैसे फिल हो जाएंगे। अभी हम वापस से इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, करके कॉपी कर लेते हैं और इसमें भी इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी वही आ जाएगी। तो हम यहाँ पर चाहें तो इसका भी डेट देख सकते हैं, लॉन्ग डेट अप्रैल आ गई। ठीक है, अब इनको भी नीचे तक सिलेक्ट करके और 1 अप्रैल 2025 कर देते हैं। देखिए, अगर आप सेम डे की एंट्री कर रहे हैं लेकिन आपको यहाँ पर जो वाउचर नंबर है ना उसको अलग ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, ताकि हमारी जो डेट है, हमारी जो एंट्री है वो डुप्लीकेट ना हो, अलग अलग हो। अब आपको यहाँ पर आप चाहो तो इनको शो डेट में वापस से कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आके कर लेता हूँ इनको शो डेट। ठीक है, फिर से शो डेट कर ली। तो ये प्रॉब्लम थी, हमने सोल्व कर ली है। अब देखिए, जो लेजर यहाँ पर बने हुए हैं, क्या ये लेजर हमारे कंपनी के अंदर बने हुए टेली के अंदर, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी लेजर को हमें कंपनी यानी कि टेली के अंदर भी बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर लेजर को फाइंड करेंगे, अगर लेजर है कि नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर करेंगे, लेजर पे आएंगे और यहाँ पर हमारा जो लेजर है वो यहाँ पर नहीं है, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्रिएट पे आना है और लेजर पे आना है और यहाँ पर आपने जो कॉपी करके लेके आए ना उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और अब देखिए, ये सेल्स एंट्री है, जो सेल्स एंट्री है इसका मतलब होता है कि ये हमारा एक कस्टमर होने वाला है और कस्टमर को हम हमेशा सन्डी डेबिटर्स के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर हमें सन्डी डेबिटर्स सेलेक्ट कर लेना है, बाकी हम बाद में समझेंगे सारी जीएसटी वगैरह के बारे में। ठीक है, अभी हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया। अभी ये लेजर भी हमने टेली के अंदर बना लिया है। दूसरी बात, यहाँ पर एक लेजर और है माँ इंटरप्राइजेस का नाम से, तो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ये लेजर भी हमें टेली के अंदर बना लेना है, तो हमने यहाँ पर ये लेजर को भी टेली के अंदर बना लिया, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये भी बन गया। क्लियर है, हमने यहाँ पर दोनों लेजर को बना लिया है। आप चाहें तो दोनों लेजर को यहाँ से देख भी सकते हैं। आप सबके ऊपर देखें, अमन मोबाइल शॉप ऊपर आ गया और माँ इंटरप्राइजेस भी आपको यहीं कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये। ठीक है, तो हमने दोनों लेजर यहाँ पर बना लिए हैं। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल्स, आपका ये जो सेल्स का अकाउंट का जो लेजर है ना, ये भी आपके पास बना हुआ होना चाहिए। तो बना हुआ अगर आपके पास नहीं है तो ये भी आपको यहाँ पर देख लेना है। सेल्स, देखिए सेल्स अकाउंट के नाम से बना हुआ है हमारे पास पहले से लेजर, तो हम इसको नहीं बनाएंगे। फिर से हम थोड़ा और आगे आते हैं, तो ये जो स्टॉक्स आइटम है ये भी हमारे पास तो बने हुए होना चाहिए, नहीं तो फिर से स्टॉक्स आइटम का भी एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी कॉपी करेंगे, फटाफट से इनको भी बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर स्टॉक्स आइटम पे आते हैं, क्रिएट और स्टॉक्स आइटम पेस्ट करेंगे। ओप्पो मोबाइल हो गया, इसको हम फोन में रखेंगे। और देखिए, यहाँ पर आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है। यूनिट यानी कि यहाँ पर जो यूनिट है वही यूनिट होना चाहिए, जैसे पीसीएस है तो पीसीएस यूनिट ही यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर है, अभी इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक हो गया। तो आप देखेंगे मैंने लगभग सभी जो स्टॉक्स आइटम थे वो मैंने बना लिए हैं। आपको ध्यान रखना है, यूनिट भी आपके पास बनी होनी चाहिए पहले से। जो भी डेटा आपके पास एक्सेल के अंदर है वो सेम टैली के अंदर होना चाहिए, तभी आप किसी भी ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, जीएसटी लेजर्स भी आपके पास बने होने चाहिए। जीएसटी लेजर्स में सीजीएसटी, एसजीएसटी, यदि आप सेल्स की एंट्री इंपोर्ट करने वाले हैं तो आपके पास में आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी के लेजर्स बने हुए होने चाहिए। हमारे पास में पहले से बने हुए हैं, तो हम देख लेते हैं कि बने हुए हैं कि नहीं। हम लेजर्स, हाँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर लेजर्स देखना है, टैक्स के लेजर देखना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस कहाँ रहा, चलो हम यहाँ पर, ये रहा। आप देखेंगे यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी 9%, आउटपुट एसजीएसटी 9%, मतलब दोनों यहाँ पर बने हुए हैं। अब सारा कुछ इसके अंदर सेट हो कर दिया हमने। अब रहा सवाल वाउचर टाइप का। देखिए, मैं यहाँ पर आपको जो सेल्स का टेम्पलेट है उसको एक बार मैं आपको यहाँ पर भी दिखाई देता हूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा। हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, मैपिंग टेम्पलेट्स के अंदर आते हैं, ऑल्टर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल्स डेटा के नाम से हमारा जो टेम्पलेट था वो यहाँ पर है। अगर आप देखेंगे तो वाउचर टाइप जो इनवैलिड आता है वो आपको सही रखना है, मतलब स्पेलिंग का पूरा ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर स्पेसिफाई वैल्यू करके सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब लिस्ट में से वाउचर को हमने सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर हमने इसके अंदर जो वाउचर टाइप का कॉलम है वो नहीं लिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी है, जो भी एरर थे वो हमने फिक्स कर लिए हैं। सोचो कि हमने उन सभी को देख भी लिया है, जो भी इसके अंदर मिस्टेक्स थी। अब रहा सवाल कि इन सबका कैलकुलेशन सही करना। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर इन सबको हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो मैंने इन सबको हटा दिया। आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर इन सबकी किसी की 1 क्वांटिटी है, किसी की 2 क्वांटिटी है, किसी की 3 क्वांटिटी है, किसी की 4 है। इसमें से भी हम देखें तो किसी की 2 है, किसी की 3 है, किसी की फिर 2 है और किसी की फिर 1 है। तो ये सभी क्वांटिटीज है। क्लियर हो गया। अब इनका मुझे निकालना है यहाँ पर सीजीएसटी अमाउंट 9%। कितना निकालना है, सीजीएसटी अमाउंट 9%। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल इन सबका जोड़, क्या है, इन सबका जोड़। तो यहाँ पर आपको सम का फॉर्मूला लगाना है, सम। ठीक है, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर आपकी आइटम बेस्ड अमाउंट जो है वो यहाँ पर आ जानी चाहिए। देखो, एक और बात का ध्यान रखो, यहाँ पर आपको इनको भी हटा दो अभी तो। ठीक है, इनको भी भूल जाओ। आपके पास में सिर्फ क्वांटिटी और रेट है, बाकी आपके पास में आइटम बेस्ड अमाउंट नहीं है। तो क्या करना है, इक्वल, आपको यहाँ पर आइटम इंटू
आइटम रेट, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके एंटर कर लेना है, तो यहाँ टोटल अमाउंट आ जाएगा। अभी इसको आपको यहाँ पर नीचे इसको ड्रैग कर लेना है थोड़ा सा, तो ये सभी में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर भी करना है इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सब हो गया। अभी हमें यहाँ पर इनका 9% CGST निकालना है, तो इक्वल, ठीक है, सम का हमें फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट ओपन कर लेना है। अब हमें इन सबको जोड़ना है, हमने इन सबको जोड़ दिया, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इतना काम कर लिया। अभी हमें इनका 9% चाहिए, कितना परसेंट चाहिए, 9% चाहिए, तो हमें यहाँ पर इंटू करना है, 9 टाइप करना है और पीछे परसेंटेज का जो सिंबल है वो लगा देना है और एंटर कर देना है। तो यानी कि इन सबका 9% जो है वो निकल के यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है? अभी आप चाहो तो इसी को कॉपी कर लो यहाँ से, और जस्ट आपको यहाँ पर SGST का भी सेम ऐसे निकालना है, तो सिंपल SGST का भी निकाल। अब CGST SGST का 9% जो है वो यहाँ पर टोटल आ चुका है, टोटल 18% हो गया। अब आप चाहें तो इसे अपने फोन से कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैंने आपको यहाँ पर एक ऐसा तरीका बताया है कि अगर आप यहाँ पर क्वांटिटी को चेंज भी करोगे ना, तो पूरा अमाउंट एक साथ चेंज हो जाएगा, इसमें कभी भी आपका जो बैलेंस है वो मिसमैच नहीं होगा। ठीक है, अभी मुझे इन सबका टोटल करना है, तो यहाँ पर इक्वल करेंगे। अभी हमें इन सबको सम करना है, तो इक्वल के बाद में हमें यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आइटम बेस्ड अमाउंट, बेसिक अमाउंट, उसके बाद में CGST SGST का अमाउंट सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देना है। तो ये इन सबका टोटल भी आ चुका है। अभी मैं जैसे यहाँ पर क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा ना, तो ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा और ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा जो एरर आने का चांसेस थे वो खत्म हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक क्वांटिटी की जगह 2 कर दिया और एंटर किया। मैं जैसे यहाँ पर एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि ये पूरा अमाउंट यहाँ से चेंज हो जाएगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा और यहाँ से पूरा चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम सारा कुछ करने वाले हैं। इक्वल हम सेम प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो भी एरर थे इसके अंदर वो सारे एरर मैंने निकाल दिए हैं। अब देखिए एक और चीज बची है, वो ये बची है कि अगर किसी भी लेजर के अंदर, अगर आपने इसके अंदर जो लेजर बना रखा है उसके अंदर अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस है तो वो भी आपको हटाना है। अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस रहेगी, जैसे आइटम्स के अंदर हो गई, या फिर यहाँ पर जो सेल्स लेजर इसके अंदर हो गई, या फिर आपका जो पार्टी नेम है इनके अंदर हो गई, तो भी एरर आ सकता है, क्योंकि ये फिर मिसमैच हो जाएगा, लेजर मिसमैच हो जाएगा या फिर आइटम इन मिसमैच हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं रखना है। अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गई है तो कैसे हटाओगे, इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल ट्रिम का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा लगाना है? ट्रिम का। ठीक है, जैसे ट्रिम का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद में आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके एंटर कर लेना है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस रहेगी वो सब यहाँ पर हट जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर इनको कॉपी करो और सीधा यहाँ पर लेके आओ, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको सीधा पेस्ट करना है। तो पेस्ट क्या करना है? वैल्यू पेस्ट करना है। ठीक है, तो वैल्यू हमें पेस्ट कर देना है। तो आप देखेंगे कि जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो रिमूव हो चुकी है यहाँ पर। इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस भी नहीं रखना है। अभी हमें इसको सेव कर लेना है। अब हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, हमारा जो टेम्पलेट्स बना हुआ था वो सेम बना हुआ है, हमें इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। हमें पीछे आना है फिर से। अब हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट अगर सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि हमने जितने भी इसके अंदर एरर्स थे उन सभी एरर को यहाँ पर फिक्स कर लिया है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन पे आते हैं। अभी हमारी जो शीट है, ये शीट हमें इसकी लोकेशन को कॉपी कर लेना है। सिंपल एंटर करेंगे, स्पेसिफाई पाथ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में हमारा जो वर्क शीट है सिंपल सेल्स डेटा रखेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था इंपोर्ट करके, तो वहां पर 3 एंट्री दिखाई दे रही थी। कितनी? 3, लेकिन यहाँ पर 2 दिखाई दे रही और 2 हमारे इसके अंदर भी है। आप देखेंगे कि पहली एंट्री ये हो गई और दूसरी एंट्री ये हो गई। ठीक है, पहली एंट्री यहाँ पर अमन मोबाइल शॉप के नाम से है और दूसरी यहाँ पर माँ एंटरप्राइजेस के नाम से है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इंपोर्ट क्लिक करेंगे। सो आप देख सकते हैं इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली भी आ चुका है। अभी जो एरर आ रहा था वो एरर यहाँ पर सोल्व हो चुका है। एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो एंट्री हमने करी वो प्रॉपर यहाँ पर आ चुकी है। तो इन एंट्रीज को भी आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ भी अमाउंट मिसमैच नहीं हुआ है, प्रॉपर सारा अमाउंट भी आया है। उसके बाद में स्टॉक्स आइटम्स भी आ चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा क्रेडिटर्स है, सॉरी डेबिटर्स है, उसका खाता भी आ चुका है, लेजर भी आ चुका है और हमारा सेल्स अकाउंट भी आ चुका है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर हेल्पफुल लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।